बिलासपुर में भानुपल्ली से धरोट तक लंबे ट्रैक का काम 20 मार्च तक होगा पूरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। धर्मशाला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना। कहा 3 महीने में गिरा कांग्रेस का ग्राफ, जनता से किए झूठे वादे। शिमला में होगी दुनिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन। 12 मार्च को लाहौल में होगा मैराथन का आयोजन। मैराथन के आयोजक ने दी जानकारी। मंडी में 3 दिवसीय शेषचू मेले की शुरुआत। उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में अरिंदम चौधरी ने की शिरकत। मौके पर तमाम लोग रहे मौजूद। कुल्लू में टीम सहभागिता ने मनाया स्थापना दिवस। संघ के अध्यक्ष ने की कार्यक्रम की शुरुआत। नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला में मंत्रिमंडल की आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई है। आपको बता दें कि ये मंत्रिमंडल की तीसरी कैबिनेट बैठक थी, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे हैं। और इस बैठक में कई अहम फैसले आज सरकार ने लिए हैं। यहाँ हुई अपनी बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को कदाचार से बचने के लिए विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य विशिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 में हिमाचल प्रदेश कदाचार निवारण अधिनियम 1984 के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है, ताकि योग्यता के आधार पर उम्मीदवार का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित किया जा सके। और अब खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में बैरी रेल लाइन के पहले चरण में भानुपल्ली से धरोट तक 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा। यह जानकारी सूचना और प्रसारण, खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में दिशा की बैठक की अध्यक्षता में करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा है। वहीं बैठक के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन किरतपुर नेर चौक 4 लेन और शिमला मोटर 4 लेन वेबसाइट एमिनिटीज की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला मटर 4 लेन बनने में शाला घाट से नैनी चौक के बीच दूरी 48 किलोमीटर से घटकर 31 किलोमीटर रह जाएगी। 2 घंटे का सफर लगभग 45 मिनट में पूरा किया जाएगा। केंद्र की योजनाओं को लेकर दिशा कमेटी की इस बैठक में, जहां एक और इस बात की संतुष्टि है कि जो 4 लेन हाईवे किरतपुर से नेरचौक के लिए बनना था, जो कभी IL&FS के छोड़ने के बाद जिसकी रफ्तार रुक गई थी, मोदी सरकार ने उसको एक बार फिर गति देते हुए बहुत तेज़ी के साथ शानदार काम हुआ है। और अब जब इसमें लगभग 2,500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और 1,400 करोड़ के लगभग पहले खर्च हुआ, तो ये अपने आप में जहां एक और 25-26 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम करेगा, कई सुरंग और पुल बनने के बाद नई रफ्तार और कम समय हमें देगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ी देन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हिमाचल प्रदेश के लिए ये है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने हुए 3 महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इन 3 महीने में जो ग्राफ कांग्रेस सरकार का गिरा है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी कांग्रेस सरकार प्रदेश में जन विरोधी निर्णय लेने के लिए जानी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में कभी 1 घंटे के लिए कहीं ताला नहीं लगा है और कांग्रेस सरकार बनते ही 2 महीने से ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री बंद रही। और जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस लोकप्रियता से सत्ता में नहीं आई, कांग्रेस ने झूठी गारंटियां से सरकार बनाई है और सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपनी गारंटियों से मुकर रही है। हिमाचल प्रदेश में
वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार का लगभग 3 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि 3 महीने के कार्यकाल में जिस तेजी के साथ कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लोकप्रियता का गिरा है, शायद ही आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का लोकप्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से गुजरा है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यता है। कांग्रेस को बहुमत मिला, हालांकि एक बहुमत भी इस प्रकार का मिला कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार 0.9% का मात्र अंतर है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार के चेयरमैन विजय पाल सिंह ने बताया है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है और अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने में लगी हुई है, साथ ही जनहित के कार्यों को करने में लगी है। विजय पाल सिंह ने बताया है कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर भी बोलना चाहिए। आज ही सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और जयराम ठाकुर को इस पर बात करनी चाहिए। कि जो विपक्ष इतनी बौखलाहट में है, हिमाचल की जनता इसको भलीभांति समझ रही है और हिमाचल की जनता खुद ये समझ रही है कि ये बहुत जल्दबाजी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 3 महीने होने वाले हैं सरकार को और सरकार बड़ी सहज रूप से और बड़े संयम से चली है और जो भी निर्णय हो रहे हैं वो आम आदमी के हित में हो रहे हैं। चाहे वो सुखाश्रय योजना थी, चाहे वो पेपर लीक मामला था, चाहे वो एकल नारी और वृद्धाश्रम को मदद पहुंचाने की बात थी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो पहले सिर्फ अपने निजी लोगों को, यारों दोस्तों को उड़ाने के लिए भाजपा सरकार में यूज़ होता था, अब 4-5 ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री खुद रोड से गए और जो मरीज थे उनको रिमोट एरिया से उठाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नेक नीति वाली सरकार है। 12 मार्च को लाहौल में होने जा रहा है। मैराथन में देश और प्रदेश के साथ विदेश से भी प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं सीएम सुक्खू इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्नो मैराथन के आयोजक संस्था रीच इंडिया के सीईओ राजीव कुमार ने बताया है कि मैराथन में पिछले वर्ष 125 प्रतिभागी शामिल हुए थे और इस बार संख्या डबल होने की उम्मीद है। यह मैराथन 42 किलोमीटर की होगी। मैराथन में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस 5,000 है। वही कहा है कि हिमाचल के प्रतिभागियों को इसमें 20% छूट होगी। यह स्नो मैराथन दुनिया की सबसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगी, जो सबसे ऊंची है। हम लोग वर्ल्ड का हाईएस्ट और सेकेंड एडिशन ऑफ स्नो मैराथन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो 12 मार्च को है लाहौल के सिसु एरिया में। पूरा 42 किलोमीटर का ट्रैक है जो स्नो के ऊपर है। इसमें 3 और पार्टिसिपेशन है, विच इज़ 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। ये ओपन है मेल फीमेल दोनों के लिए और इसमें लोकल्स का काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है। ये हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लोकल्स हैं, गौरव है हमारे साथ, कम है, तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन हमें लोकल लोगों से मिल रहा है। हमारे साथ हैं जो हमारे इवेंट एग्जीक्यूशन हेड हैं राजेश चांद जी, वो खुद सिसु से हैं। उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है ट्रैक को बनाने में, वो ग्राउंड जीरो हमारा हैंडल कर रहे हैं। और मंडी के रिवाल्सर में गुरु पद्म संभव की याद में उनके जन्मदिन पर मनाए जाने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेशचू मेला मंगलवार को शुरू हो रहा है। वही उपायुक्त अर्दिम चौधरी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रिवाल्सर का यह छेशचू मेला उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मेला है और यह मेला धार्मिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण है। इसके साथ ही कहा है कि मेला हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है और जिसमें हम सबको अपनी पौराणिक संस्कृति की अलौकिक झलक देखने को मिलती है। मेरे को यहाँ पर ये शेषू मेला में, जो कि
गुरु पद्म संभव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। ये त्रिदिवसीय मेला के जो है यहाँ पर शुभारंभ जो है वो मेरे को इनवाइट किया गया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा ठाकुर साहब अभी मेरे से पहले बता रहे थे और उनकी जीवनचर्या के ऊपर पद्म संभव जी की जीवनचर्या के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मेले के माध्यम से जो है पद्म संभव जी का जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच पहुँचे। 27 फरवरी 2023 को परम पावन परम पूजनीय जावा दो खंबा गुरु परम पूजनीय गुरु श्री खमसू रिम्पोछे जी का दीर्घायु का प्रवचन का अभिषेक था और 28 तारीख को मंदिर के प्रांगण में छम नृत्य देव नृत्य का आज आयोजन हुआ और कल मेघ शिशु का पर्व कल जो है मुख्य पर्व जो है कल है। और कुल्लू में नशे के खिलाफ आम जनता को जागरूक करने वाली प्रदेश की सामाजिक संस्था टीम सहभागिता ने ढालपुर में अपना स्थापना दिवस मनाया है। यह स्थापना दिवस देव सदन में मनाया गया है। वह इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर खंड प्रधान संघ के अध्यक्ष रोहित वत्स धामी ने किया है, जबकि समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने उपस्थिति दर्ज कराई है और इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले महिला मंडलों युवक मंडलों को सम्मानित किया गया है। और इस अवसर पर रोहित वत्स धामी ने कहा है कि कुल्लू जिला नशे की वजह से बदनाम है और हम इस सुंदर घाटी को नशे के कलंक से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। 2018 से लेकर 2023 तक का ये जो सफर चल रहा है और 5वां स्थापना दिवस हम इस देव सदन के प्रांगण में मना रहे हैं। ये 5 साल का जो टाइम है हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा है और क्योंकि संगठन और संगठित होकर चलना ये बहुत ही चैलेंज भी रहता है और हम खुशनसीब भी हैं कि कम्युनिटी में काम करने का हमें अवसर मिलता है। और जहाँ तक रही बात हमारे विज़न की, टीम सहभागिता का विज़न जो 2018 में सेट हुआ था, उसी विज़न को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम टुगेदर फॉर बेटर नेशन के इस थीम को अपनाकर लोगों को नशे से बचाने के लिए जागरूक करने पर हमारा मेन फोकस है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।